कहा जाता है कि ईद सौहार्द और भाईचारे का त्योहार होता है, लेकिन ये क्या ईद के मौके पर यही तथाकथित शांति प्रिय समुदाय नमाज के बाद मारपीट करने लगा? दरअसल कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आई जहां समुदाय विशेष के लोग आपस में ही लड़ पड़े। हरियाणा के नूह में ईद की नमाज के बाद दो गुटों के बीच लाठियां चली और एक दूसरे का सिर फोड़ने का मामला सामने आया। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में पत्थरबाजी और फायरिंग की घटना देखने को मिली। वैसे इन घटनाओं को देखकर ये लगता तो नहीं कि इनके लिए ईद मुबारक रहा होगा। खैर, हम जिस ओर आपका ध्यान ले जाना चाह रहे हैं वो ये कि जहां एक तरफ समुदाय विशेष के लोग आपस में लड़ रहे थे, वहीं देश के कुछ इलाकों में इन्हीं नमाजियों पर हिंदू समुदाय की तरफ से फूलों की बरसात की जा रही थी। जी हाँ, सही सुना आपने, फूलों की बरसात। राजस्थान के जयपुर की ये तस्वीर देखिए, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों पर हिंदुओं ने फूल बरसाए। यहां तक कि सिर्फ फूल ही नहीं, जिन गलियों से नमाजी गुजर रहे थे वहां रह रहे हिंदू परिवारों ने उन्हें शरबत भी पिलाया। वैसे पुष्प वर्षा तो उत्तर प्रदेश में भी हुई। वाराणसी की गलियों में भी हिंदुओं ने मुसलमानों के ऊपर फूल बरसाए। वैसे जब देश में कुछ जगहों पर हिंदू अपने और अपने धार्मिक जुलूसों पर कट्टरपंथियों द्वारा बरसाए गए पत्थरों को भूलकर फूल बरसा रहे थे, तब महाराष्ट्र के मलाड में गुड़ी पड़वा के दिन इन्हीं कट्टरपंथियों की भीड़ ने घेर कर दो हिंदू युवकों की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, जब उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक तथा कथित शांति प्रिय समुदाय पुष्प वर्षा का आनंद ले रहा था, तब इन्हीं के अपने भाईजान ने बिहार के दरभंगा जिले में दुर्गा मंदिर से लौट रहे श्रद्धालुओं पर पत्थर बरसाया। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिले के कुशेश्वर स्थान प्रखंड के एक गांव में दुर्गा मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना कर श्रद्धालु घर लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक मुस्लिम समुदाय की तरफ से पथराव किया गया। दरअसल पिछली कुछ घटनाओं को देखें और समझे तो इस पर विश्वास करना मुश्किल नहीं होगा कि जो हिंदू आज मुसलमानों पर फूल बरसा रहा है, उन्हें बदले में क्या मिलने वाला है। नागपुर, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड में घटी घटनाएं इसकी मात्र एक वानगी भर है। आपको याद होगा महाराष्ट्र के नागपुर में कैसे अचानक एक अफवाह के बाद 1000 से ज्यादा मुस्लिम भीड़ ने हिंदुओं पर हमला किया था। हिंदुओं की गाड़ियों और दुकानों को चुन चुन कर जलाया गया था। पश्चिम बंगाल के मालदा में शनिवार 26 मार्च 2025 को मोथाबारी इलाके में मुस्लिम उपद्रवियों ने हिंदू दुकानों और गाड़ियों में आग लगा दी थी। रामनवमी से पहले हुए इस हमले में इस्लामिक झंडों के साथ तोड़फोड़ का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद राज्य की विपक्षी पार्टी भाजपा के नेताओं ने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सेंट्रल फोर्सेस तैनात करने की मांग की थी। विडंबना देखिए, अपने ऊपर फूल बरसता देख जो समुदाय विशेष आज हिंदुओं के गले मिल रहा है, क्या होली पर ऐसे दृश्य आपने देखे? मुझे नहीं दिखे। दोनों धर्म के लोग ईद के मौके पर एक ही गली में खड़े होकर खुशी खुशी एक दूसरे से मिल रहे हैं। क्या इतनी ही शांति और प्रेम से हिंदू त्योहारों के समय भी मुसलमान हिंदुओं का स्वागत करते हैं, उन्हें पीने के लिए पानी पूछते हैं? हमने आपको अपनी ही कई रिपोर्ट्स में दिखाया है कि कैसे उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ को खंडित करने के लिए कावड़ियों के रास्ते में मांस के टुकड़े तक फेंक दिए जाते हैं। तब इनकी तहजीब, एकता और भाईचारे जैसे शब्द कहाँ चले जाते हैं? अरे भाई, फूल तो दूर की बात है, मुसलमानों की गली बताकर हिंदुओं को उस गली से अपने धार्मिक जुलूस निकालने तक से रोक दिया जाता है। और हाँ, एक बात और यहाँ जो साफ करना बेहद जरूरी है कि ये बातें हम यूं ही नहीं बोल रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए श्रद्धालुओं पर हमले हुए हैं, उनके त्योहारों पर हमला किया गया है, वो ये बताते हैं कि देश में रहने वाला समुदाय विशेष इसी गंगा जमुनी तहजीब के सहारे हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचने का काम कर रहा है। हिंदुओं का कोई भी ऐसा पर्व नहीं है जिस पर हमला करने की ताक में ये बैठे ना हो। होली हो, नवरात्र हो, शिवरात्रि हो, हनुमान जयंती हो, दुर्गा विसर्जन हो या फिर कांवड़ यात्रा, सभी पर्वों के समय इनके हमले शुरू हो जाते हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में तो मानो एक पैटर्न सा बनता जा रहा है। रामनवमी से पहले ही इन तीनों राज्यों में मुसलमानों का बवाल शुरू हो गया, जिसे देखते हुए ये आशंका दिखाई दे रही है कि रामनवमी से पहले समुदाय विशेष माहौल बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। आप ये समझिए कि सोमवार को खत्म हुई ईद बिना किसी हंगामे, हिंसा और रुकावट के खत्म हुई। मुसलमानों पर हिंदुओं ने फूल बरसाए, शरबत पिलाए, लेकिन हिंदू त्योहारों के दौरान खून खराबा, पथराव की खबरें ही सामने आती हैं। वैसे आज सेकुलरिज्म का मुखौटा लगाकर जो लोग इसे गंगा जमुनी तहजीब, सांप्रदायिक एकता, सौहार्द की मिसाल बता रहे हैं, कल जब हिंदुओं के धार्मिक जुलूस या शोभा यात्रा पर इन्हीं तथाकथित शांति प्रिय समुदाय की तरफ से पत्थर बरसाए जाएंगे तो इनकी जुबान से एक शब्द तक नहीं निकलेगा। जो न्यूज चैनल्स आज मुसलमानों पर पुष्प वर्षा की तस्वीरें दिखाकर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बता रहे हैं, कल इन्हीं पत्थर बरसाने वालों को उनकी पहचान छिपाकर, उनका नाम छिपाकर एक गुट बता दिया जाएगा, क्योंकि ये हाथों में पत्थर उठाने वालों का सही नाम बता ही नहीं सकते। आखिर में हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारी रामनवमी भी शांति से गुजरे, लेकिन उनका क्या जो फूल के बदले हर बार हाथों में
पत्थर उठा लेते हैं। आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारा अब तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जय हिंद।